द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना। इंट्रो में ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है आपको। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप मैथ करना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो मैथ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैथ के क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व करना पड़ेंगे। जब तक आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपसे मैथमेटिक्स जो है आपको समझ नहीं आएगी। और अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिए और खुद से सॉल्व करना शुरू कर दिए, ठीक है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता मैथ जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम एक्सरसाइज जो है 6.4 सॉल्व कर रहे हैं। पहले 6 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हुए हैं, उसका जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289। ठीक है, स्क्वायर में इसमें देख लें, सबसे पहले कोई कॉमन तो नहीं आता, जैसे कि नजर आ रहा है कि कोई नंबर भी कॉमन नहीं आ रहा और एक्स भी कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद आपने देखना है कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसी नंबर का स्क्वायर है। उसके बाद आपने 289 को कैलकुलेटर के जरिए चेक कर लें, ठीक है, ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो अगर कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाय 17 जो है 289 होता है। तो ये 17 का स्क्वायर है, यानी कि 17 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करें तो 289 आ जाता है। ये फार्मूला मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बस लिखा है, बाकी ये फार्मूला मैंने साइड पे लिखा हुआ है, प्लस में भी है और माइनस में भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जस्ट मैंने लिखा है, बाकी क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आप कहेंगे ये इसके स्टेप जो है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर कर दें, माइनस 2 फार्मूले वाला, ए की लिए जगह छोड़ें, बी की लिए जगह छोड़ें, प्लस बी स्क्वायर। बी आपका यहाँ पे क्या है 289, 289 किसका स्क्वायर है, मैंने जैसे कि बताया ये 17 का स्क्वायर है। तो अब इसको लिखेंगे 17 स्क्वायर। तो ए की जगह x लिख दें और b की जगह जो है 17 लिख दिया। अब ये फार्मूले की शेप बन गई है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है और मैंने इस क्वेश्चन के अंदर भी लिख दिया है। तो फार्मूले की शेप बन गई है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें 34x भी हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन को हमने फैक्टर कर लिया, उसको फैक्टराइज तोड़ लिया अपनी मर्जी के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक। अब इस पूरे फार्मूले को हम बंद करके लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है x माइनस 17 होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले को क्लोज कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन है, सेम इट इज इन्हीं क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है a की पावर 4 माइनस 26 a स्क्वायर प्लस 169। पहली बात जो मैंने कल भी बताई थी, ठीक है, जो वीडियो पहले से मौजूद है उसमें भी ये बात है, अगर यहाँ a की पावर 4 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 होगी। ठीक है, जो पावर यहाँ पे होगी उसका डबल यहाँ पे होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में वो स्क्वायर इधर भी दिए सकते हैं, इधर a की पावर 4 है, इधर नहीं दिया हुआ। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें जस्ट 4 दिया हुआ था और यहाँ पे 16 x स्क्वायर y स्क्वायर दिया हुआ था। तो इससे परेशान नहीं होना, जो पावर इधर होगी उसका हाफ जो है वो यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसमें देखें कॉमन नहीं आता, 169 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, वैसे भी जुबानी भी आपको याद होना चाहिए। तो आएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ए की पावर 4 नहीं आएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। हमने स्क्वायर के फार्मूले पढ़े हैं, पावर 4 का फार्मूला हमने नहीं पढ़ा। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, ए की जगह छोड़ें, ए की जगह नंबर क्या है ए स्क्वायर वो लिखें। यहाँ पे आएगा प्लस बी स्क्वायर, बी आपका 13 का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे जो बी आपका 13 आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा खाली 13 आएगा। ये आपका बी है, ये आपका ए है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 2 ए बी, ए आपका ए स्क्वायर और बी आपका 13 आएगा। दोबारा देखें 13 2 26 ए स्क्वायर जो है दोबारा से ये बन जाता है, 26 ए स्क्वायर बन गया, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। फार्मूला मुकम्मल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। तो इसको अगर क्लोज करके लिखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस 2ab आ रहा है, माइनस 2ab है तो यहाँ पे फार्मूले में भी जब क्लोज करेंगे तो आपके पास माइनस ही आएगा, ए स्क्वायर माइनस 13 होल स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिफरेंट है इन क्वेश्चन से, ठीक है। इसमें देखिए 2a स्क्वायर माइनस 64a प्लस 512। एक बात तो ठीक है, यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पे 1 हो गई है, लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे 2 1 जा 2 कर देते हैं, तो आपने 2 1 जा 2 नहीं करना, 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 512, ठीक है, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 512 भी कैलकुलेटर से चेक कर लें, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो फिर यहाँ पे मसला पैदा हो गया कि कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, बल्कि 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अगर नहीं पता कि स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होना है, हो सकता है ये क्वेश्चन कॉमन वाले मेथड से होता हो, तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेंगे, 2 यहाँ से बाहर आ गया, 2 30 32 2 64 हो जाएगा, ठीक है। 32a आएगा प्लस 512 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 256 आएगा। ये आपने कॉमन ले लिया। यहां तक अगर आप देखें तो आपको कॉमन लेके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हो सकता है आपके ज़हन में आ रहा है ये क्वेश्चन कॉमन मेथड से होना है, तो यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद अगर दोबारा क्वेश्चन को देखें तो आपको लग रहा होगा यार ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये 256 भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, ये 16 का स्क्वायर है। तो फार्मूले के जरिए भी स्क्वायर वाले फार्मूले को भी अप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं, हो सकता है ये उस तरीके से भी सॉल्व हो जाए। तो हम करेंगे 2 बाहर ही रहने दें, a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, a b आपका b स्क्वायर है 256, तो ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर है तो यहाँ पे b है, b यहाँ पे ये आ जाएगा, 16 2 32a हो गया, माइनस 32a आपका बन गया। यानी कि इस क्वेश्चन को कॉमन लेने के बाद स्क्वायर का फार्मूला भी इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला, इसको क्लोज कर दें, 2 वैसे का वैसे आएगा, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी सॉरी होल स्क्वायर, a आपका a ही है, b आपका 16 है, इसको क्लोज करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 आपने अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि आपने इसको बाहर कॉमन ले लिया। कॉमन इसीलिए लिया कि दोबारा इसको अंदर मल्टीप्लाई दोबारा नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं, इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व नहीं किया। मैंने कहा ये आपके सामने जो लाइव इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 1 है, माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस 9 a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 2। 3-4 बातें इसमें नोट करने वाली। पहली बात यहाँ पे 1 है, ठीक है। 1 परेशान हो जाएंगे, जैसे देखें सर ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, ठीक है। तो 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई को 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है, तो ये 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, यानी 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। लिख लेते हैं, माइनस 2 फार्मूले वाला, a के लिए जगह b के लिए जगह छोड़े, प्लस b के आपका। अब एक और बात नोट करने वाली, यहाँ पे a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c की पावर 1 है, इसके ऊपर पावर स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर गौर से देखें यहाँ पे a की पावर 4 है, b की पावर 4 है, c की पावर 2 है। मैंने कहा था जो पावर होंगी वो इधर हाफ होंगी, अगर इधर 4 है इधर 2 हो जाएंगी, ठीक है। इधर 4 है इधर 2 हो गई है, इधर 2 है तो इधर 1 हो गई है। ये क्वेश्चन में खास तौर पे ट्रिकी क्वेश्चन है, जो पेपर में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टीचर जो टेस्ट में या एग्जाम में जरूर दे सकते हैं कि ये थोड़ा ट्रिकी है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने क्या करना है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 लिखेंगे। a की पावर 4 है तो a की पावर 2 कर दें, b की पावर 4 है तो b की पावर 2 कर दें, c की पावर 1 ही रहने दें, ऊपर स्क्वायर लगा दें। अब इसको हल करेंगे तो 9 a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 2 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे c की पावर 1 हो गया। अब यही a स्क्वायर माइनस 2 a और b आपका क्या है 3 a स्क्वायर b स्क्वायर और c, 3 2 6 a स्क्वायर b स्क्वायर c, ये आपका दोबारा ये चीज जो है बन गई है वही चीज, 6 a स्क्वायर b स्क्वायर c, दोबारा वही चीज बन गई है। तो ये आपका फार्मूले की जो शेप है कंप्लीट हो गई है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। एक बात याद रखें कि जैसे आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, अगर मेथड आपको समझ आ गया है, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो क्वेश्चन में जो मर्जी चेंजिंग कर लें, क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर इसको क्लोज करते हैं, a माइनस b
स्क्वायर, ए आपका क्या है 1 माइनस ये यहाँ पे वाला, बी आपका क्या है 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी होल स्क्वायर कर दें। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर देखें 4x की पावर 4 प्लस 20x क्यूब वाई जी प्लस 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। इस क्वेश्चन भी अगर गौर से देखें आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी कोई कॉमन लेने वाली चीज तो नहीं है। कॉमन लेंगे तो कॉमन है यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे भी है, x क्यूब यहाँ पे भी है और x की पावर 4 यहाँ पे है। तो x स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ की पावर x की पावर 3 है तो x की पावर 4 है, तो यहाँ से x स्क्वायर जो है वो कॉमन आ सकता है। तो हम x स्क्वायर जो है कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा कोई नंबर भी जो है कॉमन नहीं आ रहा। अगर नंबर भी कॉमन आ सकता हो जिससे हमारे स्क्वायर खराब ना हो तो हम वो भी कॉमन ले सकते हैं। x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 4x की 2, x की 4 है तो x की 2 हो जाएगा, प्लस x क्यूब है तो x की 2 बाहर आ गया तो खाली एक x रह जाएगा, y जी प्लस 25x स्क्वायर है तो वो बाहर चला गया, y स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जब x आपका कॉमन आ गया। अब दोबारा इसको अगर फार्मूले की शेप में लिखें तो ये 4x की 2 है, ठीक है, तो ये आपका 2x की स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 फार्मूले वाला a b प्लस बी स्क्वायर, बी आपका क्या 25 5 का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर जी स्क्वायर को आप जस्ट वाई जी भी लिख लेंगे, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। आप यहाँ पे a और b लिखेंगे 5 2 10 10 2 20 20x, ठीक है, 20x और y और z हो जाएगा। यानी ये अब आपने 2ab आपका ये है, इसको कंप्लीट करना है। 5 2 10 10 2 20 20x y z, ये आपकी जो है 2ab भी जो है मुकम्मल हो गया। फार्मूले की शेप आपकी मुकम्मल हो गई है। x स्क्वायर बाहर रहने दें, a प्लस बी होल स्क्वायर कर दें, a आपका क्या है 2x प्लस 5y z जो है इसका होल स्क्वायर कर दें, ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। इसको कॉमन लिए बगैर भी सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने सबसे पहले इसको कॉमन लिए बगैर भी सॉल्व किया था, लेकिन मैंने बुक के पीछे से अगर आंसर देखे तो उन्होंने कॉमन मेथड से किया हुआ है, तो इसलिए मैंने जो अकॉर्डिंग टू बुक है उस तरीके से ये क्वेश्चन समझाया कि कॉमन लेके भी हो सकता है और कॉमन लिए बगैर भी ये क्वेश्चन जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहले 13 जो क्वेश्चन है ये आपके सॉल्व हो गए हैं और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल का आइकन नजर आ रहा है उसको लाजमी क्लिक करें। उसको क्लिक करने से ये होगा कि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जो फौरन मिल जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद है आप जो है ये क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। अब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।